नमस्कार। आज हम जगदीश चंद्र माथुर जी के बहुत ही मशहूर एकांकी रीढ़ की हड्डी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहानी भले ही पुरानी हो लेकिन आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जब भी हम समाज, औरतों की तालीम और उनके आत्मसम्मान की बात करते हैं। तो चलिए इस कहानी के एक-एक पहलू को खोल कर देखते हैं। अच्छा, तो इस पूरे विश्लेषण में हम नाटक के 5 यानी 5 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। शुरुआत होगी उस घबराहट भरी तैयारी से जो घर में चल रही है। फिर देखेंगे कि कैसे अलग-अलग सोच वाले किरदार आपस में टकराते हैं। उसके बाद हम उस सीन पर आएंगे जहां उमा का एक तरह से अपमानजनक इंस्पेक्शन होता है। और आखिर में हम उमा के जबरदस्त स्टैंड और इस नाटक के टाइटल रीढ़ की हड्डी के गहरे मतलब को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाटक के शुरुआती सीन्स की। यहाँ एक परिवार की जो बेचैनी और हड़बड़ी में की जा रही तैयारियां हैं, वो मेहमानों के आने से पहले ही हमें कहानी के असली संघर्ष की झलक दे देती हैं। तो कहानी शुरू होती है राम स्वरूप के घर में मची उथल-पुथल से। मतलब हर कोई भागा दौड़ी में लगा हुआ है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है होने वाले दूल्हे और उसके पिता को इम्प्रेस करने के लिए। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को चमकाने में लगे हैं। उधर उनकी पत्नी प्रेमा, वो अलग ही टेंशन में है। और उनकी बेटी उमा, वो इस पूरे दिखावे से बिल्कुल खुश नहीं है और साथ देने से साफ मना कर रही है। तो समझ सकते हैं कि ये सब कुछ न एक बनावटी माहौल बनाने की कोशिश है, एक मुखौटा जिसके पीछे सच्चाई को छिपाया जा रहा है। अब प्रेमा का ये जो डायलॉग है, ये सिर्फ एक माँ की चिंता नहीं है, बल्कि ये उस पूरी पीढ़ी की सोच को सामने लाता है। वो अपनी बेटी की नाराजगी का सारा दोष उसकी पढ़ाई लिखाई पर डाल देती हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना ही बगावत की जड़ हो। और यहीं से नाटक का जो मेन कन्फ्लिक्ट है, यानी पुरानी सोच और नए जमाने के विचारों की टक्कर, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो अब कहानी में एंट्री होती है उन 2 किरदारों की जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनकी सोच और इनकी जो मांगें हैं वो उस सच्चाई से टकराने वाली हैं जिसे उमा का परिवार बड़ी मेहनत से छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ पर कहानी का जो सबसे बड़ा दोगलापन है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। गोपाल प्रसाद, जो खुद एक वकील हैं, और उनका बेटा शंकर, जो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उन्हें दुल्हन कैसी चाहिए? कम पढ़ी लिखी, ज्यादा से ज्यादा 10वीं पास। इससे पता चलता है कि उनके लिए शादी कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये तो एक सौदा है, एक बिजनेस डील है। और ये स्लाइड तो कहानी के टकराव को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है वो आदर्श उमा, जिसे वो दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, सीधी साधी, कम पढ़ी लिखी और हर बात मानने वाली। और दूसरी तरफ है असली उमा, जो पढ़ी लिखी है, बीए पास है, जिसके अपने विचार हैं और अपने सिद्धांत है। गोपाल प्रसाद के अपने ही शब्द इस बात की गवाही देते हैं। वो शादी की बातचीत को पवित्र रिश्ता नहीं, बल्कि एक ठंडा, नफे नुकसान वाला बिजनेस कहते हैं। और इसके साथ ही हम नाटक के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा असहज करने वाला है, जहां उमा को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की तरह पेश किया जाता है जिसका मोल भाव किया जा सके। ये जो पूरा इंस्पेक्शन है ना, ये किसी इंसान को जानने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये एक सामान की तरह जांच पड़ताल है, जैसे कोई चेकलिस्ट हो। एक एक कदम पर ध्यान दीजिए। पहले चेहरा और चाल ढाल देखो, फिर गाना बजाना टेस्ट करो, फिर पेंटिंग और सिलाई के बारे में पूछो, यहां तक कि ये भी पूछा जाता है कि कोई। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।